पद परिचय में क्या होता है और किस तरह से इसको हम समझें और किस तरह से इसको अध्ययन करें। बहुत छोटी सी चीज है समझने की। अगर आपको व्याकरण अच्छी आती है, अगर व्याकरण आती है तो आप पद परिचय दे सकते हो। कोई इसमें बहुत बड़ी चीजें नहीं होती हैं। जैसे हमने कहा राम वन जाता है, या वन की जगह पर हम बाजार कर लें, राम बाजार जाता है। अगर अंडरलाइन राम के नीचे हो तो राम का हमें पद परिचय देना है। जैसा कि आपका जो प्रश्न है इसमें लिखा है यह पुस्तक किसकी है। दोनों वाक्य लिख लेते हैं हम। यह पुस्तक किसकी है और राम बाजार जाता है, तो इसमें यह में रेखांकन है और यहाँ पर राम में रेखांकन है। पद परिचय जो दिया जाता है वो है क्या? जब किसी वाक्य के अंतर्गत कुछ शब्दों को संजोया जाता है तो वो जब एक साथ मिलते हैं तो वो पद कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर हमने लिखा कमल। कमल एक शब्द है। ये कैसा शब्द है हमें नहीं पता है, क्योंकि कमल व्यक्तिवाचक संज्ञा भी हो सकती है, वस्तुवाचक भी संज्ञा हो सकती है और स्थानवाचक भी हो सकती है। कमल भवन, कमल को बुला लाओ, कमल का फूल अच्छा है, तो हम क्या जाने कि यह क्या है। लेकिन अगर हमने कह दिया कमल का पुष्प, अब अगर हम इसको रेखांकित करें और कहें इसका पद परिचय क्या है, तो ये वस्तुवाचक संज्ञा है। कैसी संज्ञा है? वस्तुवाचक है। क्या बात समझ पा रहे हो? तो इसका मतलब ये है कि पद परिचय का मतलब ये होता है अब ये पद हो गया, लेकिन अब ये पद नहीं है, अब ये क्या है? केवल एक शब्द है। परिचय हमेशा पद का दिया जा सकता है, शब्द का नहीं दिया जा सकता। और पद का परिचय प्राप्त करने के लिए क्या क्या चाहिए? हमें ज्ञान होना चाहिए संज्ञा का, सर्वनाम, लिंग, वचन, कारक, काल, क्रिया आदि आदि जो विशेषण, इन सब चीजों का हमें ज्ञान होना चाहिए कि कौन सी चीज क्या क्या और कहां पर होती है। चलो अब इसके आधार पर देखते हैं। जैसा कि यह शब्द दिया गया था, तो यह शब्द कैसे क्या है? क्या यह संज्ञा है? यह शब्द संज्ञा नहीं है। राम के लिए तो यह संज्ञा है। ये कैसी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन यह संज्ञा नहीं है। ये क्या है? और राम सर्वनाम नहीं है। हमें इनमें देखना पड़ता है कि क्या है। और ये कैसा सर्वनाम है? यह पुस्तक किसकी है निर्धारित कर रहा है कि पुस्तक के लिए, किसके लिए निश्चित कर रहा है ना। तो एक ऐसा सर्वनाम हुआ, निश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। कैसा सर्वनाम है? निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या बात निकल कर आ गई जो थी? आगे क्या कह रहा है? लिंग। ये किस लिंग में प्रयोग किया गया है? पुस्तक होती है कि होता है? होती है तो स्त्रीलिंग हुआ ना, लिखा हुआ। यह शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? पुस्तक के लिए। अब आगे देखना पड़ेगा कि किसके लिए, किसके लिए? पुस्तक के लिए। और पुस्तक किसकी मतलब स्त्रीलिंग है। पुस्तक किसका नहीं होता है, पुस्तक किसकी। तो इसका मतलब ये शब्द कैसा है? ये स्त्रीलिंग है। जबकि यहाँ पर क्या लिखा है? राम जाता है। क्रिया के आधार पर ये राम किस लिंग में है? लिंग में है। क्या बात समझ पा रहे हैं आप? सर ये जो बुक है ये न्यूट्रल जेंडर में नहीं है, मतलब हिंदी में बात करें यार। नहीं है। हिंदी के अंतर्गत दो ही लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। हिंदी में दो ही है केवल, वो संस्कृत में है। आप पढ़ क्या रहे हो? हिंदी। तो हिंदी के अंतर्गत देखना है। वचन कितने है? पुस्तक कितनी है? एक वचन है। राम कितना है? एक वचन है। बात समझ में आ पा रही है? आगे क्या है? कारक। राम का कारक क्या है? कर्ता कारक है। राम किस कारक के अंतर्गत है? कर्ता कारक के अंतर्गत है। क्या यहाँ पर कोई कारक है? यहाँ में कोई कारक नहीं है, छोड़ो उसे। काल, राम किस काल में है? बाजार जाता है। तो इसका मतलब ये वर्तमान काल की बात है। और यह पुस्तक किसकी है? ये भी वर्तमान काल का वाक्य है। आप इसमें लिख सकते हो वर्तमान में प्रयोग। फिर इसके बाद में क्या है? क्रिया।
राम कुछ कर, यहाँ पर क्रिया शून्य है, यहाँ क्रिया नहीं है, यहाँ पर क्रिया है। राम बाजार जाता है, तो क्रिया कैसी हो रही है, अकर्मक या सकर्मक? राम सकर्मक है। यहाँ पर राम शब्द का प्रयोग कैसा है? क्योंकि हमें पता है कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, सकर्मक हो गई बात। और विशेषण, क्या किसी में कोई विशेषण है? है, पुस्तक का विशेषण यह है। ये विशेषण के अंतर्गत भी है, सर्वनाम भी है और सार्वनामिक विशेषण भी है। तो ये सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत भी है। तो कम से कम 3 चीजें या 4 चीजें हमें मिल जाए तो पद परिचय पूरा हो जाता है। जैसे पद परिचय का मतलब आपसे कोई परिचय पूछे तो आप क्या नाम बताओगे? केवल नाम, पिता का नाम और स्थान। कम से कम 3 चीजें तो हो, तब तो आपका परिचय पूरा हुआ। ठीक इसी तरह से कम 3 चीजें आप इसमें निकालो तो आपका पद परिचय पूर्ण माना जाएगा। तो यहाँ पर क्या क्या निकला है? 1 2 3 4 5 चीजें निकला है। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 चीजें। इसका मतलब पद परिचय हमारा हो गया। अब देखते हैं जरा प्रश्न पत्र में, यहाँ पर दिया है यह पुस्तक किसकी है? सार्वनामिक विशेषण। क्या बात सही निकल आई है? सार्वनामिक विशेषण है, पुस्तक विशेष है, एक वचन है और ये कहाँ के लिए? स्त्रीलिंग है। जबकि इसमें तो कम चीजें थी, हमने आपको बहुत सी चीजें निकाल कर बताई। इस तरह से पद परिचय दिया जाता है। क्या आपको कोई संदेह है पद परिचय?